ये आप देख रहे हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करने के लिए आए हैं। यहाँ पे मैम ने अनुमति दिया, इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमें आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। ये बताइए, क्या फाइलेरिया बीमारी के बारे में आप लोगों ने कभी फाइलेरिया का नाम सुना है? बोलो। नहीं सुने हो? सुने हैं। फाइलेरिया नहीं जानते हो? मच्छर काटने से होता है। पता है बोले ए सुनो सुनो उधर। हाँ पैर मोटा हो जाता है। सिर्फ ये पैर में ही नहीं, ये शरीर के लटकने वाले फाइलेरिया किसी भी अंग में हो सकता है। पैर में, हाथ में, महिलाओं के स्तन में या पुरुषों के जननांग में, मतलब हाइड्रोसिल की समस्या, ये शरीर के लटकने वाले किसी भी अंग में हो सकता है। ये जो फैलने का मेन कारण है, जब आप लोग फाइलेरिया बीमारी नहीं जानते हैं तो फैलने का कारण भी नहीं जानते होंगे। ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है। जो मच्छर है उसका नाम मादा क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। इसके फैलने का जो मेन रीजन है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई फाइलेरिया का मरीज है, ये करनाईपुर आपके बगल में ही है, वहाँ पे पेशेंट है फाइलेरिया की। तो जब क्यूलेक्स मच्छर उस पेशेंट को काटता है तो सबसे पहले वो मच्छर संक्रमित हो जाता है, और वो संक्रमित मच्छर फिर जितने भी स्वस्थ व्यक्तियों को काटता है सभी व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि इसका लक्षण सामने आने में कम से कम 5 से 15 साल लग जाता है। आज मान लीजिए किसी संक्रमित मच्छर ने हमको काटा तो हमें तुरंत पता नहीं चलेगा, तुरंत लक्षण सामने आते हैं, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको सीजनल समझ करके छोड़ देते हैं। आसपास के डॉक्टरों से दवा ले लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। जो तुरंत वाला लक्षण है वो तेज बुखार है, सर दर्द है, ठंड लगना है, बस यही सब है, तो इसको लोग रीजनल समझ के उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे अंदर जो उसके परजीवी हैं बुचेरेरिया वैनक्राफ्टी, उस परजीवी का नाम है जिसके कारण ये फाइलेरिया होती है। बिल्कुल पतले से धागे के आकार के होते हैं, वो हमारे अंदर जब पहुंच जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे अंदर ही अंदर लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करते रहते हैं। और 5 से 15 साल के बाद एक ऐसी विकराल स्थिति हो जाती है जो आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं, कि फिर इसका कोई इलाज नहीं रहता है। ये एक लाइलाज बीमारी है फाइलेरिया। लाइलाज का मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। इसी से बचाव के लिए सरकार के द्वारा हर साल दवा का सेवन करवाया जाता है। ये प्रोग्राम आज से स्टार्ट हुआ है। आज हर जगह, हर ग्राम सभा में उद्घाटन हो गया है। 10 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक चलेगा। आपके क्षेत्र में, आपके घर पे आशा बहन जी गई होंगी और जाएंगी। 28 तारीख तक के दिन में लगभग वो 25 घर कवर करेगी। इससे बचाव के लिए 3 प्रकार की दवाएं दी जाएंगी। एक एल्बेंडाजोल है, वो जो है वो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। 1 से 2 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको एल्बेंडाजोल की आधी गोली दिया जाएगा, और 2 साल के ऊपर जितने भी बच्चे हैं सभी को एल्बेंडाजोल की 1 गोली दिया जाएगी। इसके बाद डीईसी गोली है। डीईसी की गोली एज के आधार पर निर्भर रहती है, उम्र के आधार पर दिया जाता है। जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको डीईसी की गोली नहीं दिया जाएगा। 2 साल से लेकर के अब्बे दबंग आंसू बोल रहे हो कि पीटेंगे। 5 साल से 15 साल के बच्चे को डीईसी की 2 गोली दिया जाएगा, और जो 15 साल के ऊपर है उनको डीईसी की 3 गोली दिया जाएगा। इसके बाद आइवरमेक्टिन की दवा है तीसरी वाली। आइवरमेक्टिन जो 5 साल से छोटे हैं उनको नहीं दिया जाता है। इसमें 2 चीज़ें, 2 शर्त देखा जाता है, पहला एज और दूसरा हाइट। तो 5 साल से छोटे बच्चे को आइवरमेक्टिन की दवा नहीं दी जाती है। जो 5 साल से ऊपर है उनकी लंबाई नापी जाती है। अगर लंबाई 90 सेंटीमीटर से कम है तो दवा नहीं दी जाएगी। 90 से 120 सेंटीमीटर है तो 1 टेबलेट देंगे। 120 से 140 सेंटीमीटर है तो 2 टेबलेट देंगे। 140 से 158 सेंटीमीटर है तो 3 टेबलेट देंगे। अगर 158 सेंटीमीटर के भी ऊपर लंबाई है तो 4 टेबलेट देंगे आइवरमेक्टिन की। कहने का मतलब कि अगर ये देखा जाए कि इस प्रोग्राम में फाइलेरिया से बचाव के लिए